हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न बाय राहुल। एंड पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने देखे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, हमें इसकी नीड क्या है एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेकंड पार्ट में। ओके, अगर आपने ये वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज वॉच माय वीडियो क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द लर्निंग पर्पस एज पर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ओके, सो गाइस टुडे हम सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। हमने हाई लेवल पे और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे थे मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है और ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है। सो गाइस, बेसिकली हम अभी यहाँ पर फोकस कर रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग पे। तो प्लीज वॉच माय वीडियो अप टू एंड, तो आपको प्रॉपर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है, और स्टूडेंट्स काफी टाइम पर कंफ्यूज हो जाता है कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, लेट्स सपोज, और यूनिट टेस्टिंग क्या है और इसका क्या पार्ट है, क्या ये इसका टाइप है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही लोड टेस्टिंग है क्या। सो गाइस प्लीज वॉच माय वीडियो अप टू एंड, सो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, सो पिछले वीडियो हमने समझा कि टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बेसिकली दो टाइप्स रहती है। ठीक है, एक होती है मैनुअल टेस्टिंग एंड द सेकंड इज वन इज व्हाट ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, अब हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग में भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अगर आपने इसका भी वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज वॉच माय वीडियो पार्ट वन एंड पार्ट टू। ओके, तो हम उसी के आगे अब चलते हैं। हाई लेवल पे बता देता हूँ कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें कोड लेवल पे टेस्टिंग होती है ना। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, मतलब मैनुअल टेस्टिंग होती है। एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मीन्स मीन यहाँ पे जो व्हाइट बॉक्स मतलब हम कोड लेवल पे टेस्टिंग करते हैं और मैनुअल भी टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के भी टाइप क्या होते हैं। ओके, सो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दो टाइप होते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, अब फंक्शनल टेस्टिंग नाम से ही लग रहा है कि हम इसमें कुछ फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज आप लॉगिन का एक पेज है। ओके, फेसबुक में आप लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, सो जब आप ईमेल आईडी पासवर्ड देन लॉगिन करते हो, राइट, तो ये क्या एक फंक्शनैलिटी होगी, राइट। तो फंक्शनैलिटी टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। मीन्स यहाँ पे हम फंक्शनैलिटी पर फोकस करते हैं, करेक्ट। अब हम इसकी बात करें कि वो इसके क्या टाइप होते हैं। तो गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना कि इसके टाइप्स क्या हैं, क्योंकि यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यूनिट टेस्टिंग क्या फंक्शनल टेस्टिंग है, या आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या एक फंक्शनल टेस्टिंग है। तो फ्रेशर्स को इतना नॉलेज नहीं होता क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली चीजें पता ही नहीं होती है। तो मैं सिंपल से एक डिफरेंस बता देता हूँ, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब यहाँ फंक्शनलिटी तो हमने समझ में आएगी कि हम यहाँ पर फंक्शनलिटी वेरीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स कि इसका फंक्शनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स सपोज आप फेसबुक यूज कर रहे हो, ठीक है, अब आपने लॉगिन किया, क्लिक किया। ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करने पे क्या होता है कि कुछ टाइम का एक ड्यूरेशन के बाद पे वो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक किए उसके बाद क्या होगा कि वो लॉगिन होने के बाद होम पेज पे नेविगेट करता है पेज, करेक्ट। आप इमेजिन कीजिए। ओके, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो लॉगिन होने का टाइम ड्यूरेशन है, मीन्स ये हमारी फंक्शनलिटी से रिलेटेड चीज नहीं है, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ अवर टेस्टिंग। मीन्स कुछ लोडिंग का टाइम रहता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपका नेटवर्क कम मिलता है तो उसमें लोड होने में बहुत टाइम लेता है, राइट। लेकिन कई जो वेबसाइट है वो कम नेटवर्क में भी अच्छे तरीके से वो बहुत जल्दी लोड हो जाती है। मीनवाइल कुछ जो साइट्स रहती है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इवन आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग रहता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मीन्स हम यहाँ पे उसकी फंक्शनलिटी नाम से ही लग रहा है नॉन फंक्शनल। मीन्स यहाँ पे हम उसकी जो फंक्शनलिटी के अगेंस्ट जो चीजें रहती है, ठीक है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे टाइप से परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पे हम एक्चुअली में उससे परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसका
यूजर्स का इंटरफेस जो रहता है उससे कि ये यूजर्स को कैसे इजीली एक्सेस कर रहा है। ओके, आप इमेजिन कीजिएगा, आप हमेशा इस चीज पे फोकस मत करो कि उसको जब रहेगा तो मैं उसको प्रॉपर एक रटी रटाई डेफिनेशन दूंगा। डोंट डू दिस गाइस, ध्यान रखना हमेशा आप जब भी किसी को आंसर देते हो तो प्रॉपर प्रैक्टिकली आंसर दीजिए। ओके, सो फंक्शनल टेस्टिंग हम फिर से जाते हैं कि फंक्शनल टेस्टिंग एक्चुअली होती क्या है। सो टेस्टिंग द फंक्शनलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन, ठीक है, विगरसली एंड थोरली बोले तो, है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके भी टाइप रहते हैं, होती है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? यूनिट टेस्टिंग हम ईच एंड एवरी कोड ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ द टेस्टिंग मींस यहाँ पे हम कोड लेवल पे एक एक कोड जो आप लिखते हो ना, जो एक एक कोड है जिससे हमारी एप्लीकेशन बनी है, तो उसको टेस्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये टेस्टिंग जो है क्या एक मैनुअल टेस्टर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सो बेसिकली जो यूनिट टेस्टिंग है वो डेवलपर के थ्रू होती है। सो गाइज, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि यूनिट टेस्टिंग किसके थ्रू होती है, तो आंसर इज व्हाट बाय द डेवलपर। सो यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग द ईच एंड एवरी कोड इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ओके, सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक हाई लेवल पे बताऊंगा कि एक्चुअली में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। ओके, देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मैं आपको एवरीथिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल मैनर, राइट। सो अभी हाई लेवल पे आप समझ लीजिए ताकि आपको एक फंडामेंटल क्लियर हो कि एक्चुअली में टेस्टिंग में क्या क्या उसके टाइप्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? ये भी एक फंक्शनैलिटी का पार्ट है। मींस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हम किसी दो फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, हाई लेवल पे समझो। सपोज आपने किसी को मेल किया, सो आप कंपोज में गए। ओके, सो आपने मेल किया तो देन आप ये वेरीफाई करोगे कि आपने किसी को सेंड सेंड किया तो उसके इनबॉक्स में आ रहा है कि नहीं। मींस हम यहाँ पे दो मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? बेसिकली टू टेस्टिंग द डेटा फ्लो फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, अब इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर दो टाइप रहते हैं इसके। एक होता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, द सेकंड वन इज द नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। अब इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट करते हैं। मींस यहाँ पे हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम हमारा जो मॉड्यूल्स रहता है, ठीक है, मतलब हम एक मॉड्यूल को से डेटा ट्रांसफर करके सेकंड मॉड्यूल पे चेक करते हैं। ओके, जैसे कि हमने कंपोज किया। ओके, सो कंपोज में हमने देन उसके बाद उसको सेंड किया तो सेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक सोर्स से दूसरे, और वी कैन से सोर्स नहीं बोल सकते, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में टेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में भी दो टाइप की रहती है, ठीक है। एक होती है टॉप डाउन और एक बॉटम अप। अब मेरे को एक सिंपल सा एक्सप्लेन करने दीजिए कि ऐसे समझिए आप इसको। सपोज आपने कंपोज किया, ओके, देन आपने क्या किया कि उसको रिविजन करना प्लीज। आपने कंपोज किया, देन उसके बाद उसको उसमें जो मेल है आपने टाइप किया, देन सेंड किया। तो ये क्या है कि एक मॉड्यूल से मींस पेरेंट मॉड्यूल से आपने चाइल्ड मॉड्यूल, आपके पेरेंट क्या हो जाएगा? कंपोजिंग करना। सेकेंड, और इनबॉक्स वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा चाइल्ड मॉड्यूल। तो दैट इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, मींस आप टॉप से डाउन जा रहे हो। द सेकेंड वन इज द बॉटम अप्रोच, मींस आपने क्या किया कि सपोज आपने कोई डेटा डिलीट किया, वो चला जाता है थ्रेड्स में, राइट। अब थ्रेड्स में आपने फिर से उसको रिसाइकिल किया, मींस आप उसको आप उसने डिलीट तो कर दिया था आपने, लेकिन आप उसको फिर से रिसाइकिल करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट नहीं करते। तो आप क्या करोगे? उसको थ्रैश में जाके देन फिर से उसको रिसाइकिल करते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली वहीं पर पहुंच जाता है या इनबॉक्स में या सेंड में रहता है। सो हम इस तरीके की अप्रोच क्या कर रहे हैं कि हमारा जो चाइल्ड मॉड्यूल्स है उससे हमारे पेरेंट मॉड्यूल पे वेरीफाई करना है। सो दैट इज कॉल्ड इज व्हाट बॉटम अप अप्रोच। ओके, अब इसमें नॉन सेकेंड वन क्या है? नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। सो नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या है? इसमें हम इसमें कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इस टाइप का हम कोई सा भी टेस्टिंग नहीं करते हैं। मतलब इसमें फ्लो फिक्स नहीं रहता है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। गाइस, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे बता रहा हूँ, मैं आपको एक ही चीज़ डिटेल से बोलूंगा, बट
फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आपको थोड़े से एक इमेजिनेशन बने एंड कंफ्यूज ना हो इंटरव्यू के टाइम, so that is why we are including this type of part. Okay, now we talk about non functional testing. Okay, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, हम जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नॉन फंक्शनैलिटी रहती है, फंक्शनैलिटी से लेना देना कुछ नहीं रहता है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है। सो बेसिकली ये तीन टाइप की होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऐसा समझिए कि आप कोई सा आपका सपोज आप जैसे इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है सेकेंड सेम या थर्ड सेम फोर्थ सेम, तो उस टाइम पे आप देखना आपकी यूनिवर्सिटी का जो पेज रहता है वो लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, राइट। वो कई बार ऐसा रहता है कि वो एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाती है। सो ये सारी जो चीजें आती हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहती है, तो इस टाइप की चीजें हैं। हम क्या करते हैं कि वर्चुअली जो यूजर्स रहते हैं, सपोज अभी एक यूजर एक्सेस कर रहा है, दो यूजर कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हम 50 पीसी को साथ में रख के उसको वेरीफाई करें कि इसमें परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, वो तो रियल टाइम पे वेरीफाई होगा। तो हम वर्चुअली इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज व्हाट टेस्टिंग द स्टेबिलिटी एंड रिस्पांस टाइम ऑफ द एप्लीकेशन बाय अप्लाइंग लोड ऑन इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आप इस चीज को ऐसा समझिए कि हम वर्चुअली इस पे कुछ लोड डालते हैं, लोड इज नथिंग बट नंबर ऑफ यूजर्स, ओके। कुछ टूल्स रहते हैं, उसके थ्रू हम उस पे लोड डाल के देखते हैं वेब एप्लीकेशन को, और हम उसको एक्सेस करके देखते हैं कि अभी भी उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दैट इज कॉल्ड लोड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो इसके परफॉर्मेंस टेस्टिंग के कुछ और पार्ट हैं, ओके। द फर्स्ट वन इज द लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब इसको आप ये समझ लीजिए हाई लेवल पे कि एक नंबर ऑफ डिफाइंड यूजर्स है, उससे कम या ज्यादा लोड हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशंस में हम उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके की हम टेस्टिंग करते हैं, ओके। सो गाइस डोंट वरी अबाउट इट, आप हाई हाई लेवल पर इस चीज को समझिए, मैं आपको आगे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके, वन बाय वन। एंड नाउ वी सेकंड टॉक अबाउट द सेकंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग is nothing but about, it is about like how the web applications or your software is easily usable, means आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो लॉगिन बटन है बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, देन आपको उसका जो इंटरफेस रहता है, जो आपका लुक एंड फील रहता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो दैट इज अंडर कम्स अंडर द यूजेबिलिटी, ओके, कि हाउ द यूजर्स कैन इजीली एक्सेस दैट एप्लीकेशन एंड इजी टू use that application is called the usability test. Now we talk about the compatibility testing. So compatibility testing क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। compatibility टेस्टिंग में मतलब हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स में हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वो कितना कॉम्पेटेबल है। ऐसा तो नहीं कहीं पर बटन, किसी ब्राउजर में बटन बहुत बड़ी दिख रही है, तो किसी ब्राउजर से क्रोम में मैंने ओपन की तो बटन बहुत बड़ी दिख रही है, ओके। वहीं मैं अगर फायरफॉक्स में जाता हूँ तो बटन छोटी दिख रही है। तो आप ये वेरीफाई करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर है वो कंफर्टेबल है या नहीं डिफरेंट सॉफ्टवेयर या एनवायरनमेंट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द कंफर्टेबिलिटी टेस्टिंग। सो गाइस ये थोड़ा सा हाई लेवल पे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें और अच्छे से डिटेल्स में एवरीथिंग अबाउट इट वी विल टॉक अबाउट इट, ओके। थैंक यू, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।